कभी रात के सन्नाटे में जब नींद आंखों से दूर हो, क्या खुद से ये पूछा है हम जी क्यों रहे हैं? अगर आखिर में सब कुछ मिट ही जाना है, सब कुछ राख हो जाना है, तो ये रोज सुबह उठने की, संघर्ष करने की जरूरत क्या है? दिन के उजाले में तो हम इन सवालों से भाग लेते हैं, कभी काम में, कभी दोस्तों की हंसी में, तो कभी फोन की स्क्रीन में। हम खुद को इतना बिजी कर लेते हैं ताकि वो अंदर का शोर सुनाई ना दे। लेकिन जब रात होती है, जब छत को घूरते हुए वक्त नहीं कटता, तब ये डर सामने आ खड़ा होता है। बाहर से सब ठीक दिखता है, जिंदगी चल रही है, लोग कह रहे हैं तुम सेटल हो, फिर भी सीने में वो अजीब सा खालीपन क्यों है? ऐसा क्यों लगता है कि हम बस एक नाटक का हिस्सा हैं? उठना, कमाना, खाना, सोना और फिर वही सब दोबारा। क्या इंसान होने का मतलब सिर्फ सांसें गिनना है? शायद आपको लगता होगा कि आप अकेले हैं जो ऐसा महसूस कर रहे हैं। शायद आपको लगता होगा कि आपके अंदर कुछ टूट गया है। पर सुनिए, ये सवाल कमजोरी नहीं है, ये सोचने वाले दिमाग की निशानी है। ये सबूत है कि आप सिर्फ मौजूद नहीं हैं, आप जिंदा हैं। आज हम जिस सफर पर चलेंगे, वहाँ हम आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं देंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि सब ठीक हो जाएगा। हम उस सच का सामना करेंगे जिससे दुनिया डरती है, क्योंकि इस खालीपन का जवाब भागने में नहीं है, इसका जवाब इसी के अंदर छुपा है। अगर जिंदगी का कोई पहले से तय मतलब नहीं है, तो क्या हम अपना मतलब खुद बना सकते हैं? ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जवाब आपके देखने का नजरिया बदलने वाला है। सोचिए, सुबह की वो पहली आवाज, अलार्म बजता है, आंखें खुलने से पहले ही एक भारीपन महसूस होता है, शरीर थकन से भरा हुआ है, मन कह रहा है बस 5 मिनट और, लेकिन आप उठते हैं क्योंकि उठना पड़ता है। हाथ अपने आप तकिए के नीचे जाता है फोन ढूंढने के लिए। नींद से भरी आंखों से आप स्क्रीन देखते हैं, नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, दूसरों की चमकती हुई दुनिया। उंगलियां बस स्क्रॉल कर रही हैं, बिना किसी दिलचस्पी के, बस आदत है इसलिए देख रहे हैं। फिर वही पुराना रूटीन शुरू होता है, बिस्तर छोड़ना, ब्रश करना, नहाना, कपड़े पहनना। सब कुछ इतना रटा रटाया है कि दिमाग को वहां होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाथ पैर काम कर रहे हैं, पर आप वहां नहीं हैं। आप नाश्ता करते हैं, शायद जल्दबाजी में, गाड़ी स्टार्ट करते हैं या मेट्रो की भीड़ में खड़े होते हैं। चेहरे पर वही सब ठीक है वाला नकाब लगा लेते हैं। दिन भर हम भागते रहते हैं, प्रोडक्टिविटी के पीछे, सक्सेस के पीछे। हमें बचपन से बताया गया है कि बस ये हासिल कर लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। बस वो नौकरी मिल जाए, वो घर बन जाए, बैंक बैलेंस बढ़ जाए। और सच कहूं, हम में से कई लोगों ने वो सब हासिल कर भी लिया है, या हम उस रास्ते पर ठीक चल रहे हैं। बाहर से देखने वाले को आपकी जिंदगी परफेक्ट लग सकती है, लेकिन फिर भी जब दिन ढलता है और शोर कम होता है, तो वो सवाल फिर लौट आता है, अगर सब कुछ ठीक है तो ये खालीपन क्यों है? जैसे किसी ने जिंदगी के स्वाद को फीका कर दिया हो। अक्सर हम खुद को कोसने लगते हैं, हमें लगता है कि हम नाशुक्र हैं। हम सोचते हैं मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ? पर जरा रुकिए और एक गहरी सांस लीजिए। ये जो आप महसूस कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं चल रहा, फिर भी सब बेमतलब लग रहा है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई डिप्रेशन नहीं है, ये बस एक एहसास है कि आप एक लूप में फंसे हैं। ऐसा लगता है जैसे हम किसी ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं, पसीने छूट रहे हैं, थकन हो रही है, मेहनत पूरी है, पर हम पहुंच कहीं नहीं रहे। हफ्ता शुरू होता है और हम हफ्ते के खत्म होने का इंतजार करते हैं। हम साल भर काम करते हैं ताकि साल के अंत में 2 हफ्ते जी सके। हम जिंदगी को जी नहीं रहे, हम बस उसे काट रहे हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये एहसास हमें अपराधी बना देता है। हमें लगता है कि कमी हमारे अंदर है, कि शायद हम ही नहीं जानते कि जीना कैसे है। लेकिन क्या हो अगर कमी आपके अंदर ही ना हो? क्या हो अगर ये खेल ही ऐसा बना हो जिसमें जीतना नामुमकिन हो? हम जिंदगी से एक ऐसे मतलब की मांग कर रहे हैं जो शायद वो हमें दे ही नहीं सकती। और यही वो मोड़ है जहां हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हम बाहर जवाब ढूंढ रहे हैं, जबकि गुत्थी कहीं और उलझी है। शायद परेशानी जिंदगी में नहीं, हमारी उम्मीदों में है। ये उम्मीदें, ये सवाल, ये सब हवा में से नहीं आते। कभी सोचा है कि हम हर चीज में मतलब क्यों ढूंढते हैं? हम क्यों चाहते हैं कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण हो? अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम तुरंत सोचते हैं मेरे साथ ही क्यों, मैंने क्या गलती की थी? शायद ये किसी पुराने कर्म का फल है। हमारा दिमाग इस बात को मानने से डरता है कि शायद वो घटना बस हो गई बिना किसी वजह के। असल में इंसान का दिमाग अनिश्चितता से नफरत करता है। हमें वो चीजें डराती हैं जिनका कोई जवाब हमारे पास नहीं होता। अंधेरे से हमें इसलिए डर नहीं लगता कि वहां अंधेरा है, डर इसलिए लगता है क्योंकि हमें नहीं पता कि उस अंधेरे में क्या है। हमें अपनी जिंदगी में कंट्रोल चाहिए, हमें ये तसल्ली चाहिए कि अगर हम ए करेंगे तो नतीजा बी ही निकलेगा। अगर हम अच्छे रहेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, अगर हम
हम मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी। ये एक गणित है जो हमने खुद को सुरक्षित महसूस कराने के लिए बनाया है, ताकि हम सुबह उठकर खुद से कह सकें, हाँ मेरी जिंदगी का एक रास्ता है, मैं भटक नहीं रहा हूँ। इसीलिए हम अलग अलग जगहों पर अपना मकसद ढूंढते हैं। कुछ लोग इसे अपने करियर में ढूंढते हैं, मैं बड़ा आदमी बनूंगा तब मेरी लाइफ का कोई मतलब होगा। कुछ इसे रिश्तों में ढूंढते हैं, मैं इसके लिए जीऊंगा। और बहुत से लोग इसे धर्म या आध्यात्म में ढूंढते हैं। हम ये सब इसलिए करते हैं ताकि इस विशाल खामोश ब्रह्मांड में हम खुद को छोटा और अकेला महसूस न करें। ये हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। जैसे शरीर को जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे दिमाग को जिंदा रहने के लिए उम्मीद की जरूरत होती है। तो अगर आप मतलब ढूंढ रहे हैं तो इसमें कोई कमी नहीं है, आप बस इंसान हैं। लेकिन यह एक पेच है, एक कड़वा सच जिसे हजम करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हम मतलब ढूंढते हैं, हम चिल्लाकर सवाल पूछते हैं, हम रोते हैं, लेकिन हम जिस दुनिया में रहते हैं वो खामोश है। मीनिंग की भूख नेचुरल है, पर यूनिवर्स जवाब देने का जिम्मा नहीं लेता। आप पूरी शिद्दत से वजह मांग सकते हैं, पर जरूरी नहीं कि सामने से कोई वजह आए। बारिश इसलिए नहीं होती कि आपको भीगना है या आपकी फसल को पानी चाहिए, बारिश बस होती है। सूरज इसलिए नहीं निकलता कि आपको रोशनी चाहिए, वो बस निकलता है। यही वो जगह है जहां हमारे दिल को सबसे ज्यादा चोट लगती है, हमारी मतलब पाने की जिद और दुनिया की बेरुखी। जब ये दोनों टकराते हैं तब वो बेचैनी पैदा होती है जिसे हम महसूस कर रहे हैं। असली समस्या ये नहीं है कि हमारे पास जवाब नहीं है, परेशानी तब शुरू होती है जब हम इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते कि शायद कोई जवाब आने वाला ही नहीं है। कभी रात में खुले आसमान के नीचे खड़े होकर ऊपर देखा है? वो अरबों तारे, वो अनंत अंधेरा और वो गहरी असीम खामोशी। हम वहां अपने सवाल भेजते हैं, अपनी दुआएं, अपनी शिकायतें, अपनी तड़प। हम पूछते हैं मुझे रास्ता दिखाओ, हम पूछते हैं इसका क्या मतलब है। हम इंतजार करते हैं कि शायद कोई इशारा मिलेगा, शायद हवाओं का रुख बदलेगा, शायद कोई सितारा टूटेगा। लेकिन जवाब में क्या मिलता है? सिर्फ सन्नाटा। शुरुआत में ये खामोशी हमें डराती है, हमें लगता है कि शायद हमारी आवाज वहां तक पहुंच नहीं रही, या शायद हम इग्नोर किए जा रहे हैं। जब हमारी जिंदगी में कुछ बुरा होता है तो हमें लगता है कि ये दुनिया हमारे खिलाफ साजिश कर रही है, हमें लगता है कि कुदरत हमें सजा दे रही है। पर यहीं पर हमें एक बहुत बड़े सच को समझना होगा, एक ऐसा सच जो थोड़ा कड़वा है पर आपको आजाद कर सकता है। यूनिवर्स दुश्मन नहीं है, बस इनडिफरेंट है, उसे फर्क नहीं पड़ता। ये ब्रह्मांड ना तो आपसे प्यार करता है और ना ही नफरत, ये ना तो दयालु है और ना ही क्रूर, ये बस है। जैसे समुद्र को इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि आप उसमें तैर रहे हैं या डूब रहे हैं, वो बस अपनी लहरें कलाता रहता है। जैसे पहाड़ को फर्क नहीं पड़ता कि आप उस पर चढ़ते हुए गिरते हैं या चोटी पर झंडा फहराते हैं, वो बस खड़ा रहता है। हम इंसान हैं तो हम भावनाओं की भाषा समझते हैं, हम हर चीज में इरादा ढूंढते हैं, लेकिन ये कायनात भावनाओं की भाषा नहीं बोलती। हम क्यों पूछते हैं और वो कोई जवाब नहीं देती, हम अर्थ ढूंढते हैं और वो हमें सिर्फ एक कोरी स्लेट थमा देती है। ये जो बीच का फासला है हमारी जानने की इच्छा और दुनिया की खामोशी के बीच, यही वो जगह है जहां हम सबसे ज्यादा अकेले महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम एक बंद कमरे में किसी को आवाज लगा रहे हैं और पलटकर सिर्फ हमारी ही गूंज वापस आ रही है। लेकिन घबराइए नहीं, ये सन्नाटा अंत नहीं है, ये खामोशी सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि इसी खालीपन के बीच एक ऐसा विचार जन्म लेता है जो आपके जीने का तरीका बदल सकता है। इस सन्नाटे का भी एक नाम है और इसे समझना आपकी असली ताकत बन सकता है। इसी सन्नाटे को, इसी नासमझी को फिलॉसफी की दुनिया में एक नाम दिया गया है, द अब्सर्ड, यानी बेतहाशा या तर्क रहित। ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत ही आसान है। कल्पना कीजिए कि आप किसी बंद दरवाजे को खटखटा रहे हैं, आप पूरी ताकत से चिल्ला रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कोई है ही नहीं। आपकी चिल्लाने की जरूरत और उस कमरे की खाली खामोशी, जब ये दोनों चीजें टकराती हैं तो जो पैदा होता है उसे ही अब्सर्ड कहते हैं। ये संघर्ष हमारे और दुनिया के बीच का है। एक तरफ हम हैं इंसान जो हर चीज में एक पैटर्न ढूंढना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि जिंदगी एक कहानी की तरह हो जिसका एक साफ साफ मतलब हो, और दूसरी तरफ ये दुनिया है जो बस बेतरतीब है, रैंडम है, जहाँ कभी अच्छे लोगों के साथ बुरा हो जाता है और कभी बुरे लोग जीत जाते हैं, जहाँ कोई नियम काम नहीं करता। जब हमारी मीनिंग की प्यास दुनिया के ठंडे रिस्पॉन्स से मिलती है तो हम बेचैन हो जाते हैं। हमें
लगता है कि कुछ गड़बड़ है, हमें लगता है कि शायद हम जिंदगी में फेल हो रहे हैं। लेकिन यहीं पर आपको अपनी सोच बदलनी है। गहरी सांस लीजिए और इस बात को महसूस कीजिए। अब्सर्डिज्म डिप्रेशन नहीं है, ये ऑनेस्टी है। ये कोई नेगेटिव ख्याल नहीं है, ये सिर्फ ईमानदारी है। ये चीजों को वैसा देखने की हिम्मत है जैसी वो असल में है, न कि जैसी हम उन्हें अपनी फैंटेसी में बनाना चाहते हैं। ये स्वीकार करना कि हाँ, मुझे मतलब चाहिए लेकिन दुनिया के पास देने के लिए कोई मतलब नहीं है। ये इकलौती बात आपके कंधों से मनो भारी बोझ उतार सकती है। आप अचानक समझ जाते हैं कि वो खालीपन आपकी गलती नहीं था, वो तो इस पूरे खेल का हिस्सा है। जैसे अगर आप रेगिस्तान में खड़े होकर बारिश का इंतजार करें और बारिश ना हो तो इसमें आपकी गलती नहीं है और ना ही रेगिस्तान की गलती है। रेगिस्तान का स्वभाव ही सूखा है। बस यही समझ लेना अब्सर्डिज्म है। जब हम इस सच को मान लेते हैं तो वो डर गायब होने लगता है। हम जिद करना छोड़ देते हैं कि दुनिया हमारे हिसाब से चले और पहली बार हम हकीकत के साथ शांति महसूस करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर जवाब नहीं मिलने वाला तो फिर हम करें क्या? क्या हम हार मान लें? क्या हम कोशिश करना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। इस हालत में भी कैसे जिया जाता है और कैसे मुस्कुराया जाता है, इसे समझने के लिए हमें एक बहुत पुरानी कहानी सुननी होगी। एक ऐसे आदमी की कहानी जिसकी सजा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। कल्पना कीजिए एक बहुत ऊंचे वीरान पहाड़ की, चारों तरफ धूल है और एक भारी खामोशी है। वहां एक आदमी है, उसका नाम है सिसिफस। उसके सामने एक बहुत बड़ा भारी पत्थर रखा है। उसकी सजा यही है कि उसे इस भारी पत्थर को धक्का देते हुए उस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी तक ले जाना है। वो अपनी पूरी ताकत लगाता है। उसके हाथ पत्थर की रगड़ से छिल गए हैं, पांव जमीन में धंस रहे हैं, पसीना आंखों में जा रहा है, सांस फूल रही है। धीरे धीरे इंच दर इंच वो ऊपर चढ़ता है। घंटों की मेहनत के बाद वो चोटी के बिल्कुल करीब पहुंचता है। उसे लगता है कि काम खत्म हो गया है। उसे लगता है कि अब वो रुक सकता है। लेकिन तभी जैसे ही वो चोटी को छूने वाला होता है, पत्थर उसके हाथों से फिसल जाता है और वो भारी पत्थर गड़गड़ाते हुए, लुढ़कते हुए वापस नीचे उसी जगह आ गिरता है जहां से उसने शुरू किया था। सिसिफस वहां खड़ा होकर उस पत्थर को नीचे जाते हुए देखता है। धूल का गुबार उठता है और फिर वही खामोशी। उसके पास कोई रास्ता नहीं है। उसे फिर से नीचे जाना होगा और फिर से वही मेहनत दोबारा शुरू करनी होगी। सिर्फ एक बार नहीं, हजारों बार नहीं, हमेशा के लिए। रोज वही पत्थर, रोज वही चढ़ाई और रोज वही गिरना। ये कहानी सुनकर शायद आपको घबराहट हो रही हो, शायद आपको उस पर दया आ रही हो कि ये कैसी बेमतलब की सजा है जिसमें कोई जीत नहीं, कोई अंत नहीं। लेकिन जरा ठहरिए और उस सिसिफस के चेहरे में अपना अक्स देखिए। क्या हम सब रोज यही नहीं कर रहे? सुबह अलार्म बजता है, हम उठते हैं, काम पर जाते हैं, टारगेट्स पूरे करते हैं, घर की जिम्मेदारियां उठाते हैं। महीने के आखिर में लगता है कि पत्थर चोटी पर पहुंच गया है, सैलरी आ गई है, लेकिन अगले ही दिन बिल आते हैं, खर्चे आते हैं और पत्थर फिर से नीचे लुढ़क जाता है। सोमवार को हम चढ़ाई शुरू करते हैं, शुक्रवार को ऊपर पहुंचते हैं और सोमवार को फिर वहीं खड़े मिलते हैं। अगर हम दूर से देखें तो हमारी जिंदगी भी सिसिफस जैसी ही दिखेगी। वही दोहराव, वही संघर्ष और कोई फाइनल मंजिल नहीं। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा पल है जो सब कुछ बदल देता है। ध्यान दीजिए उस पल पर जब पत्थर नीचे गिर चुका है और सिसिफस धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतर रहा है ताकि उसे दोबारा ऊपर ला सके। वो जो नीचे उतरने का वक्त है जब उसके कंधों पर बोझ नहीं है, वही उसकी आजादी है। वो उस वक्त में सोच रहा है, वो जानता है कि पत्थर फिर गिरेगा, वो जानता है कि कोई जादुई मदद नहीं आएगी। उसने अपनी इस किस्मत को पूरी तरह अपना लिया है। उसने मान लिया है कि हाँ, यही मेरा पत्थर है और इसे उठाना ही मेरा काम है। वो रो नहीं रहा है, वो शिकायत नहीं कर रहा है, वो बस वापस जा रहा है अपना काम करने। और यहीं पर अल्बर्ट कामू एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, एक ऐसी बात जो आपके दिल को सुकून दे सकती है। वो कहते हैं, हमें सिसिफस को खुश मानना होगा। वी मस्ट इमेजिन सिसिफस हैप्पी। खुश ऐसी सजा में? हाँ, क्योंकि उसकी खुशी इस बात में नहीं है कि पत्थर ऊपर टिके न या नहीं। उसकी खुशी इस बात में है कि वो पत्थर को धकेलने की ताकत रखता है। वो जिंदा है, वो चल रहा है। पत्थर उसका मालिक नहीं है, वो पत्थर का मालिक है। उसने उम्मीद करना छोड़ दिया है कि सब ठीक हो जाएगा और जैसे ही उसने उम्मीद छोड़ी, वो दुख से आजाद हो गया। वो अब मशीन की तरह नहीं, एक बागी की तरह पत्थर उठाता है। वो मुस्कुराते हुए अपनी किस्मत की आंखों में आंखें डालता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी जीत पत्थर को चोटी पर टिकाने में नहीं है, क्योंकि पत्थर तो कभी ना कभी गिरेगा ही। जीत इसमें है कि हम कितनी बार नीचे जाकर धूल झाड़कर दोबारा उसे उठाने को तैयार हैं। शायद हम गलत जगह खुशी ढूंढ रहे थे, शायद सुकून मंजिल पर पहुंचने में नहीं है बल्कि इस चढ़ाई को स्वीकार कर लेने में है। जब वो पत्थर बहुत भारी हो जाता है, जब चढ़ाई कभी खत्म होती नहीं दिखती, तो मन के किसी गहरे कोने में एक विचार आता है, सब कुछ छोड़ देने का विचार, इस खेल से बाहर निकल जाने का विचार। हम सोचते हैं कि अगर ये सब बेमतलब है, अगर इस संघर्ष का कोई इनाम नहीं है, तो फिर इसे जारी क्यों रखा जाए? क्यों ना इस शोर को हमेशा के लिए शांत कर दिया जाए? अगर कभी ऐसा ख्याल आपके मन में आया है तो खुद को दोषी मत मानिए। ये ख्याल आना इस बात का सबूत नहीं है कि आप कमजोर हैं, ये सिर्फ इस बात का सबूत है कि आप एक इंसान हैं और आप थक चुके हैं। हम
हमें लगता है कि सब कुछ खत्म कर देना शांति है, हमें लगता है कि ये उस अपसर्ड से, उस बेतुकेपन से आजादी है। लेकिन बहुत नरमी से और बहुत ईमानदारी से हमें एक बात समझनी होगी, मैदान छोड़ देना आजादी नहीं है, ये भागना है। जब हम जीवन से मुंह मोड़ लेते हैं तो हम उस सवाल का जवाब नहीं देते, हम बस उस सवाल को ही मिटा देते हैं। ये उस खामोश ब्रह्मांड के सामने हार मान लेने जैसा है। ये स्वीकार कर लेना है कि उस मीनिंगलेस दुनिया ने हमें हरा दिया, लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है, एक ऐसा रास्ता जो बहुत मुश्किल है पर वही इकलौता सच है। वो रास्ता है बगावत का, रिबेलियन का। बगावत का मतलब कोड़े उठाना या चिल्लाना नहीं है, बगावत का मतलब है जीते रहना। सोचिए, एक ऐसी दुनिया में जो आपकी परवाह नहीं करती, एक ऐसे ब्रह्मांड में जिसका कोई मकसद नहीं है, वहाँ आप खड़े हैं, सांस ले रहे हैं, चाय पी रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बिना किसी उम्मीद के जीना। यही इंसान की सबसे बड़ी जीत है। जब आप जानते हैं कि जिंदगी का कोई पहले से तय अर्थ नहीं है और फिर भी आप उसे पूरी शिद्दत से जीते हैं, तो आप उस अब्सर्डिटी को चुनौती दे रहे होते हैं। आप कह रहे होते हैं कि हाँ, दुनिया खामोश है लेकिन मैं नहीं, मैं रहूंगा, मैं महसूस करूंगा। ये एक जिद्दी उम्मीद है, ये एक शांत क्रांति है। अब्सर्ड मान लेना हार नहीं, ये सबसे बड़ी हिम्मत है, क्योंकि जब आप उम्मीद छोड़ देते हैं तो आप डरना भी छोड़ देते हैं। जब आपको हारे जाने का डर नहीं रहता, तभी आप असल में जीना शुरू करते हैं। तो आज अगर वो पत्थर भारी लग रहा है तो उसे वहीं रहने दीजिए, थोड़ा सुस्ता लीजिए, रो लीजिए, लेकिन भागिए मत, क्योंकि असली मुक्ति आंखों को बंद कर लेने में नहीं है। असली मुक्ति सब कुछ साफ साफ देखने के बाद भी अपनी जगह पर डटे रहने में है। और जब आप इस कड़वे सच को गले लगा लेते हैं, तभी एक नई तरह की आजादी शुरू होती है। वो आजादी जो बाहर नहीं, आपके अंदर जन्म लेती है। जब आप इस बात को पूरी तरह मान लेते हैं कि शायद जीवन का कोई ग्रैंड पर्पस नहीं है, तो शुरुआत में डर लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे एक अजीब सा हल्कापन महसूस होने लगता है, जैसे कंधों से कोई बहुत पुराना भारी बैग उतर गया हो। अब तक हम एक स्क्रिप्ट के हिसाब से जी रहे थे, समाज की स्क्रिप्ट, परिवार की स्क्रिप्ट। हमें बताया गया था कि जीवन एक सीढ़ी है और हमें बस ऊपर चढ़ते रहना है, हमें कुछ बनना है, हमें साबित करना है। लेकिन एब्सर्डिज्म उस सीढ़ी को ही हटा देता है। अचानक वो दबाव गायब होने लगता है, परफेक्ट दिखने का दबाव, सब कुछ सही करने का दबाव। जब कोई मंजिल ही तय नहीं है तो कौन आगे है और कौन पीछे, ये सवाल ही बेमानी हो जाता है। आप दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर देते हैं, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं कि हम सब अपनी अपनी जगह पर अपना अपना पत्थर ढकेल रहे हैं। ये एहसास आपको एक गहरी आजादी देता है। अब आपको अपनी जिंदगी को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। आपको हर सुबह उठकर दुनिया को ये सबूत नहीं देना कि आप जीने के लायक हैं। आपका होना ही काफी है। अब आप काम करते हैं तो इसलिए नहीं कि आपको दुनिया जीतनी है, बल्कि इसलिए क्योंकि काम करना आपको अच्छा लग रहा है। आप किसी से प्यार करते हैं तो किसी मतलब के लिए नहीं, बस इसलिए क्योंकि प्यार करना आपकी हाथ में है। यही वो बदलाव है जो आपकी नजरिया बदल देता है। ध्यान से सुनिएगा, जब कोई फाइनल मीनिंग नहीं होता, तब हर पल मीनिंगफुल हो सकता है। जब आपको पता है कि अंत में कोई बड़ा इनाम नहीं मिलने वाला, तो आप अभी पर ध्यान देने लगते हैं। शाम की ठंडी हवा, चाय का एक घूंट, किसी अपने की हंसी, ये छोटी छोटी चीजें जो पहले कामयाबी की दौड़ में बेकार लगती थीं, अब सबसे ज्यादा कीमती हो जाती हैं, क्योंकि अब आप किसी भविष्य के लिए वर्तमान को गिरवी नहीं रख रहे, आप जी रहे हैं बिना किसी शर्त के। ये आजादी चीखने चिल्लाने वाली खुशी नहीं है, ये गहरा सुकून है। ये वो शांति है जो तब मिलती है जब हम खुद से लड़ना बंद कर देते हैं। लेकिन ये भी सच है कि हर कोई इस खालीपन को आजादी की तरह नहीं देखता। इतिहास में कई ऐसे विचारक हुए हैं जिन्होंने इस एक ही सवाल के अलग अलग जवाब दिए हैं। कुछ ने इस खालीपन को भरने की कोशिश की तो कुछ ने इसे पूरी तरह नकार दिया। इन अलग अलग रास्तों को समझना जरूरी है ताकि आप चुन सके कि आपके लिए सही क्या है। दुनिया के इस खालीपन को देखने के 3 अलग अलग तरीके हैं। अक्सर हम इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इनका फर्क समझना बहुत जरूरी है। पहला तरीका है जिसे हम नाहिलिज्म कहते हैं। ये वो सोच है जो कहती है कि कुछ भी मायने नहीं रखता, ना आपके जज्बात, ना आपकी मेहनत, ना अच्छाई, ना बुराई, सब अंत में जीरो हो जाना है। नाहिलिज्म में एक तरह की हताशा है। इंसान सोचता है कि जब कुछ बचना ही नहीं तो कोशिश ही क्यों करें। ये एक अंधेरी गुफा जैसा है जहाँ इंसान हाथ पैर मारना छोड़ देता है। दूसरा तरीका है एग्जिस्टेंशियलिज्म। ये सोच मानती है कि ब्रह्मांड ने आपको कोई मतलब नहीं दिया, लेकिन आप खुद अपना मतलब बना सकते हैं। ये कहता है कि ठीक है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है तो मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसमें एक भारी बोझ है। आपको हर रोज, हर पल खुद एक नया मकसद बनाना पड़ता है। आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ती है कि मेरा जीवन मेरे बनाए हुए मतलब पर टिका है। और कभी कभी ये दबाव इंसान को थका देता है। और फिर आता है तीसरा रास्ता जिसकी बात हम आज कर रहे हैं, एब्सर्डिज्म। ये इन दोनों के बीच की एक लकीर है। ये नाहिलिज्म की तरह हार नहीं मानता और एग्जिस्टेंशियलिज्म की तरह ये भी नहीं कहता कि जाओ अपना मतलब खुद बना लो। ये सच्चाई को जैसा है वैसा स्वीकार करता है। इन तीनों का फर्क बस एक लाइन में समझा जा सकता है। नाहिलिज्म बोलता है कुछ भी मैटर नहीं करता, एग्जिस्टेंशियलिज्म बोलता है तुम खुद मैटर बना लो, एब्सर्डिज्म बोलता है शायद कुछ भी मैटर नहीं पर फिर भी जियो। एब्सर्डिज्म आपसे झूठ नहीं बोलता, ये आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं देता कि सब ठीक हो जाएगा। ये कहता है कि हो सकता है सब ठीक ना हो सकता है कोई जवाब ना मिले। लेकिन कमाल की बात ये है कि ये सब जानने के बाद भी आप अपनी शर्तों पर जीने का फैसला करते हैं, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी इनाम के लालच के। यही वजह है कि एब्सर्डिज्म हमें सबसे
ज्यादा सच्चा लगता है। इसमें कोई बनावटी पॉजिटिविटी नहीं है, इसमें सिर्फ एक नंगा सच है और उस सच के सामने खड़े रहने की जिद। ये कोई फिलॉसफी की किताब नहीं है जिसे पढ़कर रख दिया जाए, ये असल में एक एटीट्यूड है, जीने का एक ऐसा तरीका जिसे आप अपने रोज के काम में, अपनी दिनचर्या में उतार सकते हैं। तो सवाल ये है कि कल सुबह जब आप उठेंगे तो इस सोच को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाएंगे। आजकल दिमाग कभी शांत नहीं बैठता है ना, रात को बिस्तर पर लेटे हुए वही पुराने ख्याल घूमते रहते हैं। एक अजीब सी घबराहट होती है जिसका कोई साफ कारण भी समझ नहीं आता। हम खुद को देखते हैं और फिर दुनिया को, सोशल मीडिया पर, ऑफिस में, दोस्तों के बीच। ऐसा लगता है हर कोई सुलझा हुआ है, हर कोई कहीं ना कहीं पहुंच रहा है, बस हम ही हैं जो भटक रहे हैं। मन में बार बार यही आता है, मुझ में ही कुछ कमी है शायद, सब ठीक चल रहा है फिर भी चैन क्यों नहीं है। हम जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं फिर भी लगता है कि हम पीछे छूट रहे हैं। पर जरा रुकिए और एक गहरी सांस लीजिए, अपने आप को दोष देना बंद कीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम आप नहीं है, प्रॉब्लम उम्मीदें हैं। वो एक्सपेक्टेशंस जो जाने अनजाने हमने अपने ऊपर लाद ली हैं। हमें बचपन से एक चेकलिस्ट थमा दी गई है कि 25 साल तक सेटल हो जाना है, अपना पैशन ढूंढ ही ना है, एक परफेक्ट लाइफ बनानी है। हम हर चीज से गारंटी मांग रहे हैं, हम अपने करियर से अपनी पहचान मांग रहे हैं, हम लोगों से वैलिडेशन मांग रहे हैं, हम भविष्य से सुरक्षा मांग रहे हैं। हम चाहते हैं कि जिंदगी हमें एक स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे कि हम तुम सही कर रहे हो। यही तो वो टकराव है जिसकी बात हम कर रहे थे। हम एक खामोश दुनिया से जवाब मांग रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं कि मुझे रास्ता दिखाओ, लेकिन जिंदगी चुप है और उस चुप्पी को हम अपनी नाकामी समझ लेते हैं। हमें लगता है कि अगर हमारे पास क्लैरिटी नहीं है तो हम फेल हो गए हैं, लेकिन एब्सर्डिज्म हमें यहाँ पर एक बहुत बड़ी राहत देता है। ये आपके कान में धीरे से कहता है कि कंफ्यूजन फेलियर नहीं है, ये एक नेचुरल रिएक्शन है। एक ऐसी दुनिया में जो साफ नहीं है, जिसका कोई फिक्स्ड मैप नहीं है, वहाँ कंफ्यूज होना तो लाजमी है। अगर आप उलझे हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कूटे हुए हैं, इसका मतलब बस ये है कि आप ईमानदार हैं। आप झूठ मूठ का नाटक नहीं कर रहे कि सब पता है। ये एहसास कि मुझे नहीं पता और ये ठीक है, ये आपको अंदर से हल्का कर देता है। सच तो ये है, जब हम जिंदगी से जवाब मांगना छोड़ देते हैं तभी जिंदगी जीने लायक लगती है। जब आप ये जिद छोड़ देते हैं कि कल को सुरक्षित करना ही है, तभी आप आज में सांस ले पाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर उम्मीद छोड़ दें तो जिए कैसे, क्या सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ जाएं? नहीं, एब्सर्ड माइंडसेट का मतलब हार मान लेना नहीं है। इसका मतलब है अपने सर से वो भारी बोझ उतार देना जो आपको चलने नहीं दे रहा, ताकि आप हल्का महसूस करें और फिर से चल सकें। अब जब हम इस बात के आखिर में हैं तो शायद शब्दों का शोर थोड़ा कम हुआ होगा। हम अक्सर सोचते हैं कि जब तक सारे जवाब नहीं मिलेंगे हम खुश नहीं हो पाएंगे। हम जिद करते हैं कि जिंदगी हमें अपना मकसद बताए, पर सच तो ये है कि हर सवाल का जवाब होना जरूरी नहीं, हर उलझन का सुलझना जरूरी नहीं। कभी कभी सिर्फ सांस लेते रहना, सुबह उठना और शाम को थककर सो जाना ही काफी होता है। जीना खुद में एक काम है, इसके लिए किसी वजह का होना जरूरी नहीं। ये दुनिया, ये ब्रह्मांड आपसे नफरत नहीं करता, इसकी खामोशी कोई सजा नहीं है, ये बस हकीकत है। और जिस दिन हम इस खामोशी से लड़ना बंद कर देते हैं, उस दिन हम असल में घर पहुंच जाते हैं। तब वो दबाव कि मुझे कुछ बड़ा करना है वो पिघलने लगता है और उसकी जगह मिलती है खुली जगह, गलती करने की जगह, गिरने की जगह, बिना किसी बोझ के खुलकर सांस लेने की जगह। अब आप किसी मतलब के गुलाम नहीं हैं, आप बस आप हैं। गहरी सांस लीजिए और इस बात को महसूस कीजिए। शायद जिंदगी का कोई मतलब नहीं, और शायद यही बात हमें आजाद बनाती है। अजीब सुकून है ना इस बात में, कोई इम्तिहान नहीं, कोई रिजल्ट नहीं। अगर आज की ये बातें आपके दिल के किसी कोने को छू पाई हैं, अगर आपने भी कभी उस अकेलेपन को महसूस किया है और आज खुद को थोड़ा कम अकेला पाया है, तो बुक्स बस हिंदी से जुड़ें, सब्सक्राइब करें। हम यहाँ आपको बने बनाए जवाब नहीं देते, यहाँ हम सच के साथ बैठना सीखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, जिंदगी को सुलझाने की जिद छोड़ दीजिए, बस इसे जी लीजिए।